नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं मारुति सुजुकी के बारे में। तो मारुति सुजुकी बेसिकली इंडिया के सबसे बड़े पैसेंजर व्हीकल्स कंपनी है और इस कंपनी के कुछ खासियत पॉइंट है, अभी भी कुछ वीकनेस पॉइंट भी है। खासियत पॉइंट यही है कि अगर ऑल ओवर इंडिया में 10 गाड़ी एवरेज के हिसाब से बेचा जा रहा है, तो उनमें से 6 से 7 गाड़ियाँ मारुति कंपनी को ही बेचा जाता है। तो बेसिकली मारुति की जो डिमांड है मार्केट में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सबसे एफोर्डेबल एंड सस्ते प्राइस में मारुति सुजुकी ही सबसे ज़्यादा गाड़ी बेचते रहते हैं। तो इसका गुड पॉइंट्स है और नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। मारुति अभी तक ईवीज के ऊपर कोई भी गाड़ी मार्केट में लॉन्च नहीं किया। उनका कहना है कि 2025 से पहले वो कोई भी गाड़ी मार्केट में लॉन्च नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले मार्केट को जांच करेंगे। मार्केट में इस प्रोडक्ट का डिमांड और इसका फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ कितना है उसको देखेंगे, उसके बाद काम करेंगे। यही बात मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि मैनेजमेंट अगर स्ट्रांग हो, मैनेजमेंट अगर थिंकिंग वाला मैनेजमेंट हो, तो जरूर उस मैनेजमेंट के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए। क्योंकि जो मैनेजमेंट थिंकिंग अलग लेवल में रखते हैं और उसके साथ साथ उस थिंकिंग के बेसिस में बिजनेस को टॉप लेवल में लेके जाते हैं, तो उस मैनेजमेंट को कभी भी छोड़ना मत, मतलब उस कंपनी को कभी भी छोड़ना मत। तो मारुति सुजुकी के बारे में बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स है कि सर अभी इस कंपनी के ऊपर क्या करूं। देखिए, पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूं तो देखिए बेसिकली मेरा जो एंट्री लेवल है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो यहाँ पे देखिए एक रेंज बना था, उस रेंज के बाद फाइनली जब ब्रेकआउट किया तो मैंने क्या किया, इस जगह पे एंट्री लिया। और मेरा जो टारगेट था, वो मेरा जो टारगेट अभी है 1:3 रेशियो का, वो करीबन करीबन 13,590 रुपीज के आसपास देखने को मिला। ऑलमोस्ट 1:3 रेशियो के आसपास टारगेट रेशियो में रखकर चल रहा हूँ, मतलब 1% का लॉसेस एंड 3% का टारगेट। जो लॉसेस का जो परसेंटेज है उस हिसाब से देखा तो कुछ मुझे जो लॉसेस होने का चांसेस है वो 5% के आसपास है और प्रॉफिट होने का जो चांसेस है वो 15% के आसपास है। इसका मतलब क्या है, इंस्टीट्यूशन जितना होल्डिंग यहाँ पे कर रहा है, इंस्टीट्यूशन जितना यहाँ पे बाइंग इस कंपनी के ऊपर करके रखा है, उस बेसिस में कंपनी को हमेशा एक स्ट्रांगली बूस्ट देखने को मिलेगा। अभी स्ट्रांगली बूस्ट देखने को मिलेगा, इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों को नोटिस करना होगा। जैसे इस कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड देखिए खुद के होल्डिंग को बढ़ा दिया, 11.5% से 11.5% तक, मतलब 1% का होल्डिंग बढ़ गए। और एफएस के पास 21% होल्डिंग था, आज 19% हो चुका, मतलब कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बेचा गया। अभी देखिए इस तरीके से तो बाई सेल चलता रहेंगे, ऐसे नहीं कि कंपनी के ऊपर खराबी के कारण वो लोग बाहर हो रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं। वो बाहर इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको प्रॉफिट बुकिंग करना है, क्योंकि आज मार्केट टॉप लेवल में है। और इसी तरीके से अगर म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें तो दिसंबर जनवरी मंथ में अच्छा खासा बाइंग हुआ, फरवरी मंथ में सेलिंग और मार्च और अप्रैल मंथ में अच्छा खासा बाइंग हुआ। तो बेसिकली कंपनीज का जो डेटा है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अभी कंपनी के ऊपर गुड पॉइंट्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जो कैपेक्स है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी इस बार हाईएस्ट कैपेक्स को इंक्रीज किया। तो कैपेक्स इसीलिए इंक्रीज किया जा रहा है क्योंकि ईवी सेगमेंट में कंपनी एंटर होने वाला है, तो इसके लिए कंपनी फंड रेज कर रहा है उस प्रोजेक्ट को कम्पीट करने के लिए। और नया नया टेक्नोलॉजी के बेसिस में वो गाड़ी को लॉन्च कर रहा है, तो जिसके चलते कंपनी को फंडिंग का जरूरत है, तो इसलिए वो कैपेक्स को अनाउंसमेंट कर रहा है। तो 8,800 करोड़ के आसपास कैपेक्स को अनाउंसमेंट किया और उसी बेसिस में कंपनी अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिला, आरओसी, आरओई एंड उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड डेप्थ ऑफ इक्विटी, सब कुछ देखा जाए तो कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से सिचुएशन बना। और मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी बहुत बड़ा जर्नी कर सकता है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि एक पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा, कंपनी का कभी भी क्वार्टरली रिजल्ट में कभी भी कमियां देखने को नहीं मिलता है। दूसरा पॉइंट और भी अच्छा लगा, कंपनी इस बार हाईएस्टली फिक्स्ड एसेट को परचेज किया, वो पिछले सालों से भी डबल है। क्योंकि कंपनी की जो फिक्स्ड एसेट परचेज है, ओवरऑल बात करूं तो कंपनी इस बार देखिए पिछले 2022 में 3,400 था, 2023 में 6,300 बने, इस बार 9,000 करोड़ बना, मतलब इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा बाइंग यहाँ पे कर रहा है। तो बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो बेसिकली एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है, आप सभी जानते हैं। इंडिया के एक बेस्ट कंपनी बन चुका है क्योंकि कंपनी आज लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। क्योंकि एक टाइम इस कंपनी का हालत खराब हुआ था, उस टाइम मैंने खुद इन्वेस्टमेंट किया और मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत लो लेवल में है। कहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले जिस इस कंपनी के ऊपर जब जब मुझे ट्रेड मिला उस ट्रेड को भी मैं हमेशा इनिशिएट किया। और बेसिकली इस बार भी कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ट्रेड मिलने जा रहा है। कंपनी के ऊपर एक रेंज बना है, वो रेंज कुछ इस तरीके से 49% के आसपास, अराउंड 50% के आसपास एक रेंज बना है।
तो जब भी कुछ इस तरीके से रेंज बने, अगर वो 20% के ऊपर हो, तो उस रेंज को मैं पॉजिटिवली देखता हूँ। तो इसमें ट्रेड किस तरीके से लेता हूँ, पहले नीचे आना चाहिए, इस जहाँ पे बाइंग कैंडल स्टार्ट हुआ था, बाइंग का जब रेंज स्टार्ट हुआ था, उस रेंज को टच करेंगे तो वहाँ पे एंटी बनेगा और टॉप लेवल पे मेरा टारगेट बनेगा। तो एंटी तो अभी तक बना नहीं, तो मुझे लगता है एंटी बनने में टाइम लगेगा और एंटी ना भी बन सकता है, क्योंकि आज मार्केट बुल रन में है, तो इस कंपनी और भी ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। हाँ, पहले जो ट्रेड बना था वो बहुत लंबा चौड़ा ट्रेड बना था, 2019 से लेकर 2018 से लेकर एक कप विद 100 पैटर्न्स बना, और उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी के ऊपर जो टारगेट बना था वो 59%, और वो टारगेट कितने कम दिनों में आपको बना के दिया, आप खुद ही सोचिए। यही होते हैं पावर इन्वेस्टमेंट का और ट्रेडिंग का। देखिए, सिर्फ 116 डेज में अराउंड 59% के आसपास रिटर्न मिला। और मेरा जो इन्वेस्टमेंट है कोविड के बाद, जब इस लेवल में अराउंड देखा जाए तो ये जो लेवल है, इस लेवल में 200 के नीचे पे मैंने बाई किया, अराउंड 170 के आसपास होगा, इस तरीके से लेवल में मैंने बाई किया। तो 170 से लेकर अगर मैं टॉप लेवल तक देखूं, तो 170 से लेकर मैं अगर टॉप लेवल तक देखूं, तो ऑलमोस्ट मुझे 180% का रिटर्न मिल चुका है। 180% से 200%। चलो एक बार मैं मार्किंग कर लेता हूँ। 117 से लेकर टॉप लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 200%, मतलब मेरा फंड डबल हो चुका है। मगर मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं किया, क्योंकि मुझे इस कंपनी का 10 टाइम्स रिटर्न चाहिए। 10 टाइम्स रिटर्न मिलने के बाद ही मैं एग्जिट करने वाला हूँ। उससे पहले कुछ भी हो, हाँ, मैं कुछ क्वांटिटी ऑब्वियसली सेल करूंगा, क्योंकि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिस्क भी करना चाहता हूँ। तो हमेशा आप इस तरीके से काम करिए जो मैं काम करता हूँ। तो मान के चलिए मेरे पास यहाँ पे 50 क्वांटिटी है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक 50 क्वांटिटी मेरे पास है, और इस 50 क्वांटिटी में मान के चलिए मेरा फंड दोगुना हो चुके हैं। तो दोगुना में मैं क्या करूंगा, मेरा 50% जो होल्डिंग मतलब परसेंटेज है, मतलब 50 से मैं 25 क्वांटिटी में बेच दूंगा, और बाकी 25 क्वांटिटी को कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पे होगा क्या, मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो फ्री हो जाएगा, उससे मुझे प्रॉफिट भी हो चुके हैं, और बाकी क्वांटिटी में मुझे और भी प्रॉफिट मिलने के लिए मैं इंतजार करूंगा। तो देखिए, मेरा स्ट्रेटेजीज है, आप स्ट्रेटेजीज को फॉलो मत करिए। आप आपको अगर लगे सही, तो आप इसके ऊपर जरूर रिसर्च करके काम करिए। तो एक साइड के ऊपर गुड पॉइंट सही है कि कंपनी के शेयर भागता हुआ देखने को नहीं मिला है। कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स भी बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है। 3,600 करोड़ से 4,000 करोड़ बना, और एक्सपेंस 3,000 से लेकर 3,700 करोड़ बना, और नेट प्रॉफिट 180 करोड़ से 186 करोड़ बना। मतलब कंपनी के बेस्ट तरीके से रिजल्ट देखने को मिले। उसी तरीके से एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। इंस्टीट्यूशन तो अच्छा खासा होल्डिंग को बढ़ा दिया है। एफएस ने अच्छा खासा होल्डिंग बढ़ाया, 9% से होल्डिंग को 13.5% तक लेके गए। ये सारे पॉइंट्स के कारण नमूरा ने एक एडजस्टमेंट प्राइस दिया, कि नमूरा ने बताया कि एक्साइड इंडस्ट्रीज के ऊपर प्राइस जो टारगेट है वो 589 से थोड़ा सा उन्होंने कंटिन्यू करने के लिए बोला कि बाई के लिए बोला, और टारगेट उन्होंने रखने के लिए बोला 589 के आसपास। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस टारगेट तक पाने के लिए, इस टारगेट पाने के लिए जरूर आप एक बार डीपली रिसर्च करें, क्योंकि किसी के बात सुनकर काम मत करिएगा। हमेशा मैं आपको इस बात के जिक्र किया हो, मेरे बात सुनकर भी काम मत करिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। अगर आपको काम करना है तो एक बार डीपली रिसर्च करके आपके खुद के ओपिनियन के हिसाब से आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है कल्याण ज्वेलर्स। बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स किया जा रहा था कि सर कल्याण ज्वेलर्स के बारे में बात करिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। आप भी अब किसी भी कंपनी के ऊपर टेक्निकली एनालिसिस के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करिए। हाँ, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स करके रखे हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मैं जरूर आपके उस कंपनी के ऊपर वीडियो जरूर शेयर करूंगा। तो कल्याण ज्वेलर्स के बारे में चर्चा करूँ तो इस कंपनी इंडिया के अभी सेकेंड लार्जेस्ट ज्वेलरी बिजनेस कंपनी है, बन चुके हैं, क्योंकि राजेश एक्सपोर्ट को भी टक्कर दिया है, और कल्याण ज्वेलर्स एक टाइम 4th नंबर पोजीशन में था, आज सेकंड पोजीशन में इसीलिए आ चुके हैं, कंपनी का मार्केट कैप बढ़ चुका है, कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ चुका है। तो कल्याण ज्वेलर्स और भी ज़्यादा ग्रोथ करने वाले, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ बहुत तगड़ा है। और हाँ, मान लेता हूँ कंपनी के पास डेप बहुत ज़्यादा है। कंपनी कितना डेप लिया, सबसे पहले वो आपको शेयर करूँ तो कंपनी के पास 4,500 करोड़ का डेप्थ है। तो बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन है कि इतना ज़्यादा कर्जा लिया, क्या कंपनी कर्जे को मिटा सकते हैं? पहली बात, कंपनी का रिजर्व 1,000 करोड़ से 3,000 करोड़ बना, फिक्स्ड एसेट 1,800 करोड़ से 2,200 करोड़ बना। दोनों को मिला जाए तो इजीली कंपनी डेब्ट को मिटा सकते हैं। अगर कंपनी के हाथ में कैश के बारे में बात करूँ तो कितना कैश है, उसको देखा है तो कंपनी के हाथ में सिर्फ 1,000 करोड़ का कैश है। तो अच्छी बात है, कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिले। उसके साथ साथ अगर कंपनी के एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है
उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर गुड पॉइंट्स है, गुड अपडेट यही है कि कंपनी अच्छा खासा बेस्ट जर्नी यहाँ पे और भी दिखा सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो इस बार भी हाईएस्ट रिजल्ट देखने को मिले। पिछली बार 70 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, इस बार 137 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। मान लेता हूँ कंपनी का क्वार्टर को कंपनी बीट नहीं कर पाए, मतलब क्वार्टर क्वार्टर के बेसिस में कंपनी एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाया, इसके चलते कंपनी के ऊपर एक थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। आप देख सकते हैं जब रिजल्ट आया था, इस रिजल्ट आने के बाद थोड़ा सा करेक्शन हुआ और इलेक्शन के दिन तो एक बिग फॉल हुआ था, उसके बाद किस तरीके से बाउंस बैक किया आप देख सकते हैं। एक हैमर जैसे पैटर्न क्रिएट किया, इसका मतलब है बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो जो मैंने ट्रेड लिया था काफी 100 पैटर्न बेसिस में, तो वो ट्रेड लेने के बाद मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसको टारगेट पाने में। तो मुझे लग रहा है अभी टारगेट वो इजीली नहीं दे पाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिलहाल के लिए 100 दिन हो चुके हैं और अभी तक कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिले, तो मैं 17% का टारगेट लेकर चल रहा हूँ, 17 से 18%। तो इस कंपनी के ऊपर मैं कंटिन्यू करूंगा। आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। और कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर एक गुड पॉइंट्स अपडेट है। कल्याण ज्वेलर्स एक्वायर रिमेनिंग 15% स्टेक इन ज्वेलरी ब्रांड, आप देख सकते हैं कैंडिरा। तो कैंडिरा जो ज्वेलरी ब्रांड है, इसके स्टेक को 15% कल्याण ज्वेलर्स ने खरीदारी की है। तो एक गुड अपडेट है, क्योंकि जब दूसरे कंपनी को खरीदारी किया जाता है तो वहाँ से एक एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी को मिलता है, क्योंकि वहाँ से कंपनी का बिजनेस भी मिलता है, वहाँ से कंपनी का प्रॉफिट भी जनरेट हो सकता है। इसका कोई 100% गारंटी तो नहीं है, फिर भी एक पॉजिटिव व्यू के हिसाब से देखा जाता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जल्द से जल्द एक के बदले 10 शेयर मिलने वाले हैं। तो कंपनी स्प्लिट करने जा रहा है, तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।